जय श्री श्याम सभी को राधे राधे। आज होगा सभी परेशानियों का अंत। श्याम बाबा पूरी करेंगे आप सभी की अरदास। स्वागत है आप सबका श्याम बाबा के चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि श्याम बाबा की अरदास कैसे लगाई जाती है, अरदास लगाने का सही तरीका क्या है। कई श्याम प्रेमी बार बार यही सवाल करते हैं कि बाबा हमारी नहीं सुनते, हमसे कोई गलती हुई है क्या, बाबा हमारी क्यों नहीं सुन रहे। तो आइए जानते हैं हम बाबा की अरदास कैसे लगाई जाती है, अरदास लगाने का सही तरीका। देखिए, ये अरदास सभी परेशानियों को दूर करने के लिए लगाई जाती है, जैसे विवाहित जीवन में समस्याएं आ रही हों, संतान प्राप्ति के लिए भी ये अरदास लगाई जाती है, नौकरी के लिए, शादी विवाह के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी प्रकार की समस्या हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, सभी प्रकार की समस्याओं के लिए यह अरदास श्याम बाबा की लगाई जाती है श्याम प्रेमियों। तो अब हम जानेंगे इस अरदास को लगाने के लिए आपको पहले करना क्या है, क्या क्या सामान चाहिए। देखिए श्याम प्रेमियों, ये अरदास बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। इस अरदास को लगाने के लिए आपको एक सूखा नारियल ले लेना है। जो नारियल हम अपनी पूजा में इस्तेमाल करते हैं श्याम प्रेमी, आपको वो वाला नारियल ले लेना है। आपको एक लाल कलर का पेन लेना है श्याम प्रेमियों। ये ध्यान रखें कि लाल कलर का पेन आप जब भी लो उसे चला के नहीं देखना है। कई बार हमारी आदत होती है कि हम दुकान से पेन लाते हैं तो हम उसे चला के देखते हैं, लेकिन आप जब भी लाल कलर का पेन लाओ अरदास लगाने के लिए बाबा के लिए, तो उस टाइम आपको वो पेन चला के बिल्कुल भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं लिखना है। और श्याम प्रेमियों, आपको वहाँ पे ले लेना है एक कलावा और एक सफ़ेद कलर का कागज़। सफ़ेद कलर का कागज़ आप कोई सा भी ले सकते हो, लाइन वाला ले सकते हो या फिर बिना लाइन वाला भी ले सकते हो, कोरा कागज़ ले लेना है आपको। उसके बाद में आपको उस पे लिखना है ओम श्री श्याम देवाय नमः, जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। हारे के सहारा बाबा श्याम हमारा, इनमें से आप कोई भी एक शब्द उस पर लिख सकते हो। उसके बाद में आपको अपनी समस्या बाबा को बतानी है, अपने मन में ही उस समस्या का बाबा के बतानी है मन में ही। फिर आपको अपने पिता का नाम और अपना नाम उस कागज़ पर लिख देना है। अगर कोई स्त्री लगा रही है जिनकी शादी हो चुकी है तो वो अपने हस्बैंड यानी पति का नाम उस कागज़ पे ज़रूर लिखे। और लिखने के बाद में आपकी जितनी भी समस्याएं हैं सब उस कागज़ पे लिख देनी है। अब मैं आपको बताती हूँ हम श्याम प्रेमी क्या गलती कर देते हैं जिससे कि हमारी अरदास बाबा तक नहीं पहुँचती, नहीं सुनती। देखिए श्याम प्रेमियों, हम अपने बाबा तक अपनी अरदास पहुँचाते हैं तो अरदास हमारी 5 बार लिखी जाती है, मतलब 5 बार बाबा तक हमारी अरदास पहुंचती है। तो सोचिए बाबा हमारी अरदास क्यों नहीं सुनेंगे। पहले जब हम अपने मन में कोई अरदास बोलते हैं, दूसरी जब हम लिखते हैं, तीसरी जब हम पढ़ते हैं लिखे लिखाए को, चौथी जब श्याम बाबा के दरबार में जाती है अरदास और बाबा का पुजारी, मंदिर का पुजारी उस अरदास को पढ़ता है तो बाबा के तक आपकी अरदास पहुंचती है। 5वीं बार जब बाबा आपकी अरदास सुनते हैं तो 100% पूरी करते ही करते हैं। तो आपको ये सब करना है, लेकिन उसमें ना नहीं का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है आपको अपनी अरदास लिखते टाइम। और एक ही पेपर पर आपको अपनी अरदास लिखनी है। उसके बाद में आपको अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई शब्द गलत हो जाता है तो आपको कांटे का निशान बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि कांटे के निशान लगाने से आपकी अरदास बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी श्याम प्रेमियों। तो इस बात का आप ख्याल ध्यान रखना कि जब भी आप अपनी अरदास लगाओ तो उस पर ना तो ना या नहीं का उपयोग बिल्कुल भी ना हो, ना क्रॉस का साइन हो। तो इस बातों का आप ज़रूर से ध्यान रखना। इसके बाद में आपको करना क्या है, देखिए आपको वो पेपर फोल्ड कर देना है। उस पेपर के ऊपर आपको एक लाल कलर के उससे जो हम रोली बोलते हैं उसे आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक कैसे बनाना है, स्वास्तिक बनाने के बाद में उसमें जो 4 बिंदी लगाते हैं उन बिंदी लगाते टाइम भी आपको अपनी मन की बात बोलनी है। वो आपने कर लिया, बिंदी भी लगा ली, उसके बाद में उस कागज़ को फोल्ड कर दो, उस नारियल के ऊपर उस कागज़ को रखो, बाबा की जो अरदास लगाई है आपने उसको रखने के बाद में उस पर 3 बार कलावा बांधना, 3 बार ही सिर्फ, 3 से चौथी बार कलावा नहीं होना चाहिए। 3 बार कलावा बांधने के बाद में उसमें आप 11 रुपये, 21 रुपये अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी रख सकते हो, आप उसमें रख देना। और रखने के बाद में उसमें थोड़े से चावल, हाँ थोड़े से चावल ज़रूर रखना उसमें, क्योंकि कहा भी जाता है कि बाबा को चावल से अगर हम कोई भी अरदास लगाते हैं तो वो जल्दी पूरी हो जाती है।
उसमें आप चावल रख भी सकते हो और नहीं भी। लेकिन चावल रखने से क्या है कि धन के स्रोत भी खुलते हैं और बाबा आपकी अर्जी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। उन सब अर्जी को आपको एक बांध लेना है लाल कपड़े में। अगर आप लाल कपड़े में बांध रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप खाली उस अर्जी को वैसे भी लगा सकते हो। उस अर्जी को 11 के दिन लगाया जाता है कि ठीक है, आप अर्जी लगा दोगे 11 के दिन बाबा से। देखिए, बाबा को देने का दिन तो होता है 11 का, लेने का दिन होता है 12 का। 12 को बाबा से अपना लिया जाता है। उसके बाद में आपको करना क्या है, ये सब काम आपने कर लिए हैं, बाबा की अर्जी लगा दी है, अरदास लगा दी है आपने। तो उस मन जो आपने लगाया है नारियल, उस नारियल को आप अगर खाटू जा रहे हो ना तो बहुत ही अच्छी बात है। आप वहाँ पुजारी जी को दे सकते हो, बाबा के यहाँ पे लोहे की जो ग्रिल होती है उनमें बांध सकते हो। जहाँ बाबा का भोग डाला जाता है ना, पेटी सी बनी होती है, वहाँ पे रख सकते हो। अगर वहाँ नहीं जा पा रहे आप तो आपको वो अर्जी अपने घर के मंदिर में रखनी है श्याम प्रेमी, और डेली बाबा से आपको यही बोलना है, बाबा मेरी इस अर्जी को पूरी कर दो। और बाबा के प्रति अपने मन में विश्वास और श्रद्धा बनाए रखनी है। देखिए, जहाँ विश्वास है वहाँ सब कुछ है। हारे का सहारा बाबा को इसीलिए ही कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति बाबा के दरबार में हार कर आता है, मेरे बाबा उसको हमेशा जीत ही दिलाते हैं। आज तक कोई भी श्याम प्रेमी ऐसा नहीं है जो बाबा के दरबार में आया हो, बाबा के उपाय किए हों और उनके उपाय बाबा ने उनके काम नहीं बनाए हो। इन उपायों से तो अच्छे अच्छे काम बन जाते हैं श्याम प्रेमियों। एक छोटा सा काम आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आप यकीन मानिए। आप इस काम को करना और फिर मुझे बताना कि बाबा ने आपकी अरदास सुनी कि नहीं, आपकी अर्जी स्वीकार करी कि नहीं। ठीक है श्याम प्रेमियों, लेकिन शर्त ये है कि इनमें ना, नहीं और क्रॉस का साइन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है श्याम प्रेमियों, ये कर लेना आप छोटा सा काम, और तो आपकी किस्मत रातों रात बाबा बदल देंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि 24 घंटे में आपकी अर्जी पूरी हो जाएगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि 11 दिन भी लग सकते हैं, 21 दिन भी, 41 दिन भी। लेकिन आपकी अर्जी, जब तक नारियल का जो पानी होता है, गोले में पानी होता है, वह सूखने से पहले आपकी अर्जी पूरी हो जाती है। हम भी अपनी अर्जी लगाते हैं तो हमारी अर्जी भी ये नहीं है कि 24 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, 24 घंटे में अर्जी पूरी नहीं होगी। ये अगर बाबा सच्चे भाव हैं तो हो भी सकती है, देखो बाबा के ऊपर है। लेकिन ये अर्जी पूरी होने में 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन लग सकते हैं। तो आप ये मत बोलना कि हमारी अर्जी पूरी नहीं। पहले आप देखना, बाबा के थोड़ा विश्वास करके देखना बाबा के ऊपर, फिर बताना आपकी अर्जी पूरी हुई है या नहीं हुई। मेरी मानी अर्जी ज़रूर पूरी होगी, और बाबा हर श्याम प्रेमी की अर्जी पूरी करते हैं। हमारी भी अर्जी पूरी हुई है, और अब फागुन का मेला आ रहा है तो हम भी बाबा के लिए एक ध्वजा लेकर बाबा का जाएंगे। जय श्री श्याम प्रेमियों, राधे राधे।